पूछना चाहूँगी 200 साल पुराना पैलेस आज भी अपनी नींव पे खड़ा है कि पीओजेके हमारा है, जिनकी बदौलत ये हमारे देश का हिस्सा बने, उनका आज उनके पैलेस का क्या हाल है। जनरल जोरावर सिंह जी कौन है कि मतलब इतिहास इतना ज़्यादा डूब चुका है, हमारे डोगरा इतिहास, जिन पे आज फ्रांस रिसर्च कर रही है कि जनरल जोरावर सिंह जी ने ऐसा क्या खाया होगा कि 17.5 फीट की ऊंचाई वो चढ़ गए। इतने महान योद्धा और आज उनके पैलेस की बात की जाए, अगर हम उनका पैलेस देखते हैं तो इससे हमारी सरकारों की शर्मिंदगी दिखती है। लेकिन हमारे अगर डोगरा की बात की जाए तो हम अपने वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम लोग अपने इतिहास को छोड़कर बाहर की तरफ जाते हैं। हम बाहर अगर घूमने जाना होगा, डोगरा पूरा जम्मू नहीं घूमा होगा, लेकिन डोगरा बाहर जाकर, इंडिया के बाहर जाकर ज़रूर घूमेगा। इतनी सारी चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो हमारा इतिहास है वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप पैलेस को देखें, हमने कितनी ज़्यादा डिपार्टमेंट से उम्मीद बांधी, हमारे कई पॉलिटिशियन आए। हम आज की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछली सरकारों के पास भी उम्मीद लेकर गए थे, अपील की थी कि हमारा पैलेस कब बनेगा, और हम आज की सरकारों के पास भी यही अपील करते हैं कि हमारा पैलेस कब बनेगा। ये कोई साधारण इमारत नहीं है, ये धरोहर है, ये डुग्गर का इतिहास है। जनरल जोरावर सिंह जी का ये महल हुआ करता था, जहाँ यही वो रियासी में विजयपुर गांव में स्थित जनरल जोरावर सिंह जी का पैलेस है, जिसकी हालत आज के समय में आप देख सकते हैं। जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में जितना इतिहास बताया जाए उतना कम है। जब बात की जाती है कि हमें हमारा डुग्गर इतिहास को बचाना है, हमें हमारे डुग्गर की संस्कृति को बचाना है, तो उन वीरों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जो वीरगति को प्राप्त हुए, जम्मू कश्मीर की सरहदों को कहाँ से कहाँ ले जाने पर जिन्होंने जो है वो अपने प्राण न्यौछावर किए, उन वीरों के महलों की आज के समय में क्या हालत है, ये आपके सामने है। मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की पड़पोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी। और जनरल जोरावर सिंह जी के पैलेस की बात करें, अगर उनके घर की बात करें, तो विजयपुर रियासी से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर थोड़ा आगे है, एक गाँव पड़ता है। जो ये पूरा जो गाँव है वो जनरल जोरावर सिंह जी ने बसाया हुआ था। अगर आप हर एक घर में यहाँ पर पूछोगे तो वो सब ये बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो जनरल जोरावर सिंह जी के साथ आए थे, और हिमाचल से ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं, और ये सारे यही बोलते हैं कि यहाँ पे हमें जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत हम यहाँ पर आए और उनकी छत्र छाया में हम यहाँ पर रहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो आज उनका जो पैलेस है उसकी हालत बहुत ही बदतर है। अगर आज आप वहाँ पर जाएंगे, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर आता है या फिर जो आर्काइव्स डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ये पैलेस है, इंफॉर्मेशन के तौर पर ये भी बता दूं कि 2013 में SRO जो भी यहाँ पर लगा था उसमें ये गया था आर्काइव्स डिपार्टमेंट के अंडर, और उस टाइम उन्होंने इसका DPR बनाया था कि इस पे हम टेंडर निकालेंगे और जो पैलेस है विजयपुर पैलेस, इसको जल्द से जल्द रेनोवेट करेंगे। हमने भी बहुत सारी कोशिश की। मेरे फादर वो जब आर्काइव्स के अंडर नहीं भी था ये पैलेस, उससे पहले ही वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये आर्काइव्स डिपार्टमेंट के अंदर आए, ये गवर्नमेंट ले ले पैलेस और इसका जल्द से जल्द जो रेनोवेशन होए। क्योंकि अगर आप पैलेस के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत व्यू वहाँ से जो चिनाब रिवर का व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और टूरिज़्म के लिए अगर हम बोलें, क्योंकि आज अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और टूरिज़्म की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। आसपास जो विजयपुर का इलाका है, यहाँ के आसपास के लोग ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ से ले सकते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि जो विजयपुर पैलेस है उसको जल्द से जल्द रेनोवेट किया जाए। अगर विजयपुर पैलेस की बात करूँ तो ये 3 बिल्डिंग जो स्टोरी है, और ये जो पैलेस था ये बहुत ज़्यादा एरिया में था उस टाइम, कि पैलेस को अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेनोवेशन की। क्योंकि आर्काइव्स डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो आर्काइव्स डिपार्टमेंट इसलिए बना हुआ है कि हमारे जो धरोहर है उसको संभाल कर रखे। कहा जाता है कि अगर हम अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तहस महस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपने हेरिटेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपनी हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हेरिटेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जिस तरीके से जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारे पैलेसेस, जो हमारे फोर्ट्स, इसको हमें एक रेनोवेशन करके इसको हमें दिखाना पड़ेगा बच्चों को
कि ये इस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे यहाँ पर रहते थे, इस तरीके का जो बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया। क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट और पास्ट की अगर बात करूँ, किस तरीके का जो बिल्डिंग मटेरियल था पैलेसेस में यूज़ किया जाता था। आज अगर आप घर देख रहे हैं 100 साल के बाद आपको लगता है कि वो सीमेंटेड घर वहाँ पे ऐसा रहेगा? वो मुझे लगता है 80 के 650 ईयर्स के बाद ही वो टूट जाएगा। लेकिन वो पैलेस जो कि 200 साल तक अभी भी वहाँ पर अपनी जो नींव पर खड़ा है, अपनी रूट्स के साथ जुड़ा है, हमें क्या ज़रूरत है कि उस पैलेस को रेनोवेट करने की, ताकि यहाँ पे रियासी में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म आए और उसको पैलेस को देख सके, जनरल जोरावर सिंह जी का जो इतिहास है उसको देख सके। भीमगढ़ फोर्ट की बात करूँ तो भीमगढ़ फोर्ट भी उस टाइम कच्चा भीमगढ़ फोर्ट था जिस टाइम जनरल जोरावर सिंह जी यहाँ पर आए थे, और उसके बाद भीमगढ़ फोर्ट को पक्का भीमगढ़ फोर्ट जो बनाया गया।